अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज जो तारीख है वो है 1 जनवरी 2014। साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन में हमने इरादा किया है एक और एडवेंचर करने का। एडवेंचर सिर्फ एक दिन का रहेगा और हम जाने वाले हैं लेदरवट। लेदरवट हम इससे पहले 2-3 बार जा चुके हैं, ये हमारा चौथी बार होगा उधर जाना। लेकिन वो हम बस गर्मियों में गए हैं, सर्दियों में आज हम पहली बार जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमको बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिलेगी वहाँ पे। अभी जो बाहर का जो टेम्परेचर है ये -2 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन चूंकि हम अपने घर से पहलगाम और फिर पहलगाम से आड़ो वैली स्कूटी पे जाएंगे, तो अगर -2 डिग्री सेल्सियस है अभी बाहर टेम्परेचर, तो हमको जो फील होगा अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे एवरेज स्पीड से, तो हमको जो टेम्परेचर फील होगा इट विल बी -12 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही ठंड रहेगी, लेकिन उम्मीद है कि मज़ा आएगा। तो चलते हैं फिर। कुछ मेरे क्यों दरमिया जिंदगी हाँ थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। जिंदगी हाँ थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे क्यों दरमिया जिंदगी हाँ थी जो शिकायत। तो ठंड की बात की थी मैंने, यकीनन बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ कांप रहे हैं मेरे बिल्कुल। पहलगाम हम पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन भाई साहब जो ठंड लग रही है ना स्कूटी पे, इसका जवाब नहीं। अब ये ग्लोव्स मैंने बीच रास्ते ही में ही ले लिए क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा था, कांप रहे थे मेरे हाथ। मैं रेस्ट ले रहा था, एक हाथ से चला रहा था, एक हाथ को गर्म कर रहा था मैंने। ये गोरे वाले जो आप आगे देख रहे हैं, ये भी पहलगामी जा रहे हैं। इनका सीजन वैसे है नहीं आज, तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर बर्फ पड़ जाए तो शायद काम बन जाए, तो इस वजह से ये भी पहलगाम की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ये नीचे वाले इलाकों जो इस्लामाबाद के नीचे वाले इलाके जिनमें अशमुकाम या सलर हसनूर वगैरह इलाके हैं जो, तो वहाँ से ये गोरे वाले आते फिर काम करने के लिए पहलगाम पहुँच जाते हैं। यूजुअली जब आप विंटर्स में इस रास्ते से आते हो तो ये पूरा रास्ता बर्फ से ढका रहता है, लेकिन अगर आप देखें अभी इस वक्त पे तो दूर दूर तक उन पहाड़ों पे भी कहीं बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। ये सारा एरिया जो नीचे वाला एरिया ये बर्फ से ढका रहता था और मैजिकल दिखता था। पहलगाम मेन मार्केट में हम पहुंच गए और अभी तक बर्फ का नामो निशान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जूं जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे, पहाड़ों के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, तो हमको शायद बर्फ मिले। तो ये जो शॉपिंग स्ट्रीट है, ये जो रोड है जो बिल्कुल पहलगाम जनरल बस स्टैंड के पैरेलल चलता है, शाम के टाइम पे बहुत खूबसूरत दिखता है। जो लाइटिंग रहती है और जो एक एम्बियंस आ जाती है सर्दी की वजह से, और जो शॉपिंग के दुकान है, तो बहुत खूबसूरत लगता है और मन करता है कि वो चलते ही जाए। वॉक करने का अलग मज़ा है शाम के वक्त। आरो वैली वाला रास्ता हमने ले लिया है और हल्की सी बर्फ की परत पहाड़ों पे दिखने लगी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो ही हम आरो वैली पहुंचे तो बहुत ज़्यादा बर्फ हमको देखने को मिले। बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला। तो आरो वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इलाके में हम आ गए हैं, जैसा आपने बोर्ड भी देखा पीछे। और इस इलाके में चूंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो बालुओं का खतरा, जो बियर है उनका खतरा बहुत रहता है और उसके नोट्स बोर्ड भी रहते हैं। लेकिन बर्फ अभी भी कहीं कहीं नजर नहीं आ रही है। ये रास्ता यूजुअली आइस की शीट से ढका रहता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला हमको। आप कुछ भी कहो, लेकिन ये रोड बहुत मजेदार है। जो बाइक राइडिंग के लिए मुझे लग रहा है बहुत परफेक्ट रोड है। जो कर्व्स है, जो स्मूथनेस कर्व्स के रोड हाल ही में इन्होंने मेंटेन भी किया है, इसको रिपेयर किया है, तो उस वजह से बहुत सही मजा आ रहा है इस रोड पे राइड करते हुए। आरो वैली हम बस पहुंचने वाले हैं। वो आरो वैली के पहाड़ हमको दूर से ही दिख रहे हैं, लेकिन बर्फ दूर दूर तक कभी नजर नहीं आ रही। मुझे नहीं लग रहा कि हमको जो एक्सपेक्टेशन लेके हम आए थे वो बर्फ मिलने वाली है। ऐसा लग रहा है कि सूखा पड़ा है पूरे पहलगाम में, पूरे कश्मीर में।
चला बह चला। तो लो जी पहुंच गए हम आरो वैली। जोर लगा रंगीली, थोड़ी स्टीप है ये चढ़ाई, लेकिन हम पहुंच गए। बहरहाल बर्फ़ ना आपको दिख रही है ना मुझे दिख रही है, तो देखेंगे आगे चल के हम क्या करते हैं। ये आरो वैली का जो लास्ट इनहैबिटेड एरिया है तो वो ही है। आरो वैली वे टू लिदरवट, तो यहीं पे हमने पार्किंग करनी है। तो एक मतलब दुशु तैती हाइट में आसन ना Buzo veriyor sana töy. वरिया सा Veriyor sana töy. Az da insan doğayla zaman koltu kıraka gasınca. तैती लिदरवट Bakıda gası bir kunti jay. हाँ Yaklaşık gası ajna jin yalı. Yaklaşık gası bronka kıraka. Meşekte çay payla smut rayı. Bakıda. वाला Meş çay bana never gası kıraka. Meş şuri kıraka. Bari nasıl kırmızı parodigar na şuri insan na şuri kiyasa. Pati उसमें हेयर बाब यासे चाहिए चोक जर में सो मूड पति तमी वोनमुत दो ये ठिकस नेम जन बारो फुट बारो गसा वाला बक बेस बेस चाय त्राय तो वाव तो जत पट कुनी नहीं शोते बस न कोने जोन ऐती हाइट ओ हाइट गस नाजर गस देगुन तो कस के बैठियोर हाँ। अचो लाइन से क्रक गसने पत बक फल ये वन सी गसन yes वंदस मार्च अप्रैल लोग बस पत सन गसन क्या पत खत फेर से पहाड़स कोने जोन बेशुन आज मौका और रत कलिस मज तार सर वुच इंसान मार सर वुच इंसान कल गली सर वुच क्या उठ जून जुलाई में दुनिया यो अब बस पानो सुस कत यूज टार्सर कोन 110 मस अच्छा एक से दोस मज हां आज चोर खास को अगर इसे कुछ जाए क्या वो क्या आप लोग हाफ भलाई भी क्या भाई क्या जो स्कूल लकुट तभी उन्हें क्या आज मोड़ मौक के अगर बात गसे तो खाली मुंबई में दुआ मगर आज चोर खास ना ना था वो ठीक चल दो चंदन मोर कन चकना व्यवस्था संदूर है कितना गसे ना सब तो है क्यों गसे मगर योर है क्यों ना गसे अब गसे नफर जोर तो दोस्त परवाय आख नफर तो कि किस कैसे कोई याद बैठे पास गसे क्रैक सदा परवायगार ये कुछ हां बिल्कुल क्या ना कसना से Levina, जहन प्रसी ये क्या क्रैक क्या राउंड सोचा है दूर में ना दिल में नजर के बच्चों उस पर बात वाला ये क्या बोले सोल्स बात सोचा है मैं गुजरने लगा मैं तो गुजर गए पौधे तुम्हें वो बे अक्टूबर में आई सोच गुजरने लगा तुझे कायदे ये तो कुछ क्या गुलामान तक कोर्ट में बैठ अच्छा तभी मैं ओवर गए और रिवॉर्ड गए वो ओवर गए अच्छा चलो चलो आड़ो वाले में पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे एक दो बंदे मिले, वो बोले कि आके मत जाओ, ऊपर से बर्फ़ भी नहीं है। मुझे लगा था कि आरो तक पहुँचते पहुँचते बर्फ़ होगी, 1-2 फीट तो होगी ही होगी, कम से कम 1 फीट तो रहनी चाहिए थी, लेकिन बर्फ़ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा है ना वो ड्रॉट आ गया है। तो इन दो बंदों ने अभी आपने सुना भी, ये बोल रहे थे कि जन्नात बहुत ज़्यादा रहते हैं इन दिनों में, और ऊपर से जंगली जानवर जैसे बालू, लेपर्ड वगैरह। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि बर्फ़ नहीं है तो जाऊँ कि ना जाऊँ। और मुझे लग रहा है कि बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम चंदनवारी तक जाएं और फिर वहाँ से ऊपर जितना आगे हम जा सके उतना आगे जाने की कोशिश करें। और आरो वैली से हम अभी लौट रहा हूँ मैं, यहाँ से हम वापस चलेंगे और जाएंगे चंदनवारी की तरफ। नज़ारा खूबसूरत है, जो लेदर रिवर का नज़ारा नीचे आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन आरो वैली से हम डिसअपॉइंटेड होके लौट रहे हैं। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि लेदर रिवर का ट्रैक करेंगे, हम नहीं कर पाए। ये हम बेता वैली पहुंचने ही वाले हैं, पहुंच गए। जो आप नीचे देख रहे हैं, जो मेरे राइट साइड पे है, तो ये है बेता वैली। अगर बर्फ़ रहती तो ये आपको और ज़्यादा बेताब कर लेती, थोड़ा पोएटिक हो गया, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। यूजुअली इस टाइम पे ये पूरी वैली और जो ये रोड है स्नो से भरा रहता है और मैजिकल दिखता है कम्प्लीटली, लेकिन बर्फ़ ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया। ये नीचे नदी भी जा रही है और ख़ूबसूरत वैली, और यकीनन आपको बेताब करती है। लेकिन हमने जाना है चंदनवारी, तो बेता वैली को अलविदा, हम सीधे चंदनवारी की तरफ। इशारों पे तू चल कभी बह चला चंदनवारी से पहले जो लास्ट ह्यूमन सेटलमेंट है, जो लास्ट विलेज है, वो है फ्रिसलन, जहां हम पहुंच गए अभी। बह चला
तो फ्रिसलन विलेज या गांव कह लीजिए, तो ये लास्ट ह्यूमन सेटलमेंट है। तो इसके बाद चंदनवारी आती है, वहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती। ये लास्ट गांव है, ऐसे समझिए पहलगाम का लास्ट गांव है ये। बहुत खुशकिस्मत है ये लोग, क्या नज़ारे हैं इनके, तो मज़े हैं। मतलब सख्तियाँ भी है विंटर की, लेकिन फिर भी इनके मज़े हैं। तो माशाल्लाह जिस चंदनवारी का इंतज़ार था वो फाइनली आ गई है। तो ये जो सारे आप घर देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन या बीकन के हैं, तो सारे जो टेंट वगैरह हैं, जो टेम्परेरी सेटल है, वो शेल्टर बने हुए हैं। ये बीकन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, तो उनके हैं। क्योंकि ये जो रोड बना रहे हैं ये आगे अमरनाथ केव तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से आपको यहाँ ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जो आप लोकल शॉप्स देखेंगे, मेरे लेफ्ट पे आप देखेंगे तो पूरे बंद पड़े हुए हैं। वैसे ये जो रोड है चंदनवारी का, तो चंदनवारी एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बेस कैंप है जो अमरनाथ केव है, जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए। तो यहीं से पहलगाम वाला जो रास्ता है वो यहीं से जाता है। गाड़ी दिख रही है तो बस एक मिनट, तो हाँ जब जैसे आप देखेंगे बस टूरिस्ट गाड़ियाँ ही हैं। कतरा कतरा तू बिखर गई, बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला, बह चला। Soweit ठीक schon. Bedrijf lieder weer. ना बॉस वापसी तोड़ने उस शील आरू पेठे फिर भी क्यों तू मिले अजनबी की तरह, है मंजिलें सब कहीं यहाँ, फिर भी रास्तों में रास्ते उलझ रहे यहाँ। कितना भी मैं चलूं तेरी ओर, होती कम ही नहीं क्यों कभी दूरियां। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी, बह चला।